हेलो गाइस, स्वागत है आपका प्रभाकर एमबीबीएस में। आज का टॉपिक है सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। अभी तक हम क्या बात किए, प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है, उसका क्या क्या पंप होता है, उनके बारे में बात किए, कौन कहाँ पे यूज होता है ये भी बात किए। तो प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट और सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट को डिस्कस करने से पहले अपन चलते हैं फिर से एक्टिव ट्रांसपोर्ट का डेफिनेशन क्या होता है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या होता है कि मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल आयन अपील अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। मतलब मॉलिक्यूल और आयन अगर लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन में जा रहा है, एनर्जी को यूज करके, मतलब अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट जा रहा है, एनर्जी को यूज कर रहा है, तो इस ट्रांसपोर्ट को क्या बोलेंगे, एक्टिव ट्रांसपोर्ट बोलेंगे। पहला डेफिनेशन जो सिंपल था और सबको आता भी होगा। इसका दो डिवीजन है, प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट और सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है कि एनर्जी इज डिराइव्ड डायरेक्टली फ्रॉम ब्रेकडाउन ऑफ एटीपी। जो प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट है इसमें जो एनर्जी को डिराइव करते हैं ये डायरेक्टली एटीपी के ब्रेकडाउन से डायरेक्टली एनर्जी का डेरिवेशन होता है इसमें। इसका एग्जांपल याद रखना, सोडियम पोटेशियम पंप, कैल्शियम पंप और हाइड्रोजन पंप। एक चीज़ याद रखना, जब हम लोग बात किए थे प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट से, अब जब सोडियम पोटेशियम पंप हम समझा रहे थे तो वहाँ से फ्लो में निकल गया था मुँह से, जबकि हम बोलना कुछ और चाह रहे थे कि इस अंदर सोडियम का कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है, यह बोला गया था उस वीडियो में। जस्ट उल्टा बोला गया था, सोडियम का कंसंट्रेशन अंदर नहीं बाहर ज़्यादा होता है। इसीलिए तो पंप क्या करेगा, लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की ओर जाएगा। इसका मतलब यहाँ पे सेल के अंदर में जो है, मतलब इनसाइड तो सोडियम कम रहेगा, इसका इसीलिए तो पंप हेल्प करेगा एनर्जी यूज करके लोअर से हायर कंसंट्रेशन की ओर फेंकेगा सोडियम को। और ये भी बोले थे कि पोटेशियम जो है, पोटेशियम बाहर ज़्यादा होता है। ये गलत बोला गया था, थोड़ा सा फ्लो में निकल गया था। लेकिन और बाकी जितने भी रीजन है सही है वहाँ पे कि पोटेशियम बाहर कम होता है, इसीलिए कम से ज़्यादा की तरफ भेजते हैं। इसीलिए बाहर कम है तो यहाँ पे सोडियम पोटेशियम पंप क्या करेगा, एटीपी या एनर्जी यूज करके पोटेशियम को सेल के अंदर लाएगा। ये तो चलो सोडियम पोटेशियम पंप हम प्राइमरी में, जो मेरा थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था फ्लो में, उसको ये करेक्शन किया। अगर अपन बात करें सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट का, सिंपल समझने का कोशिश करना, प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट और सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या फ़र्क होता है। प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या होता है कि डायरेक्टली एटीपी यूज किए। सपोज डैट मान लो सेल मेम्ब्रेन है, यह सेल मेम्ब्रेन है और यहाँ पे तुम्हारे 4 मॉलिक्यूल्स सेल मेम्ब्रेन के एक साइड है, एक साइड 4 मॉलिक्यूल है और एक साइड यहाँ पे तुम्हारा एक मॉलिक्यूल है। इस साइड एक मॉलिक्यूल है, एक साइड 4 मॉलिक्यूल है। इसका मतलब क्या हो गया कि प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या करेगा, ये डायरेक्टली एटीपी यूज़ करेगा और इस एटीपी को यूज करके इस मॉलिक्यूल को इस साइड ला देगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट के कारण जो मॉलिक्यूल यहाँ था वो मॉलिक्यूल इस साइड लेफ्ट साइड आ गया। इसका मतलब यह इस साइड क्या हो गया, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट हो गया ना, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट हो गया। तो अब क्या हुआ कि यह जो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के फॉर्म में एनर्जी स्टोर हुआ, इसी को सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट यूज करेगा कोई अदर पार्टिकल को ट्रांसपोर्ट करने में। कैसे होता है ये देखो, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट हो गया। अब यह क्या करेगा, जैसे कंसंट्रेशन ग्रेडियंट हुआ तो यह क्या करेगा सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट में, तो बोलेगा बेटा ये, फिर यह मॉलिक्यूल क्या करेगा, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के कारण यह मॉलिक्यूल इधर आना चाहेगा। तो यह क्या हो गया कि यह पार्टिकल इसके साथ चिपक जाएगा और इसके साथ इस साइड आ जाएगा। मतलब पहले प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट हुआ और प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट होने के कारण जो एनर्जी कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के फॉर्म में स्टोर हुआ, उस कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के फॉर्म के एनर्जी को यूज करके इस पार्टिकल का भी तो मूवमेंट हुआ ना। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट बोलते हैं। अब अपन फिर से बात करें, क्या होता है कि सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट, व्हेन द प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट इज डन, आयन आर कंसंट्रेटेड ऑन वन साइड ऑफ मेम्ब्रेन। वही बात, जब प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो जाएगा, जो मेम्ब्रेन है, एक मेम्ब्रेन के बगल क्या हुआ, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट क्रिएट हो गया था, वही बात बोल रहे हैं एक साइड। तो अब क्या बोल रहा है कि नो एनर्जी इज स्टोर्ड
in this ion in the form of ionic concentration on one side, एक साइड जो आयनिक कंसंट्रेशन ग्रेडियंट डेवलप हो गया, इस फॉर्म में एनर्जी को स्टोर कर लिया, एनर्जी स्टोर हो गया यहाँ पे आयनिक कंसंट्रेशन फॉर्म में, और उसके बाद क्या बोलता है कि नो व्हेन दिस आयन विल मूव फ्रॉम हायर टू लोअर कंसंट्रेशन दे विल कैरी अनदर आयन विथ देम। इसका मतलब क्या बोलता है कि जब यह कंसंट्रेशन ग्रेडियंट हो गया, अब जब यह आयन दोबारा हायर से लोअर कंसंट्रेशन की ओर मूव करेगा तो वह कोई थर्ड पार्टिकल दूसरा पार्टिकल को भी साथ में कैरी कर लेगा, और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट बोलते हैं। सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट का और दूसरा बात याद रखना कि सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट दो टाइप का होता है, को ट्रांसपोर्ट होता है, काउंटर ट्रांसपोर्ट। अगर यह सेम एक ही डायरेक्शन में दोनों मॉलिक्यूल मूव कर रहा है तो को ट्रांसपोर्ट, अगर यह मॉलिक्यूल इधर आया और यह मॉलिक्यूल इधर आ गया मतलब अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो इसे बोलेंगे हम काउंटर ट्रांसपोर्ट। याद रखो को ट्रांसपोर्ट में क्या होता है, आयन मूव इन सेम डायरेक्शन, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के कारण जिस डायरेक्शन जो पार्टिकल कंसंट्रेशन ग्रेडियंट हुआ, अगर वह पार्टिकल लेफ्ट से राइट जा रहा है और आयन भी लेफ्ट से राइट मूव कर रहा है तो वह को ट्रांसपोर्ट हो गया, अगर अपोजिट जा रहा है तो वो काउंटर ट्रांसपोर्ट हो गया। को ट्रांसपोर्ट का एग्जांपल याद रखना, ये सोडियम ग्लूकोज देखने को मिलेगा, इस तरह से अपन बात करेंगे डायग्राम के साथ, और सोडियम एमिनो एसिड में देखने को मिलेगा, सोडियम क्लोराइड में देखने को मिलेगा, और सोडियम यूरेट में देखने को मिलेगा। इसका मतलब एक चीज़ याद रखना, को ट्रांसपोर्ट में अगर यह पॉजिटिव है तो यहाँ पे निगेटिव वाला तुम्हें होगा, एमिनो एसिड नेगेटिव होता है, क्लोराइड नेगेटिव होता है, यूरेट नेगेटिव होता है, ये पॉजिटिव है तो नेगेटिव। लेकिन इसमें क्या है, अगर ये पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव, मतलब सेम सेम चार्ज वाला काउंटर ट्रांसपोर्ट में तुम्हें एग्जाम्पल दिखेगा। अगर हम बात करें यही सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट का डायग्राम के साथ, डायग्राम थोड़ा सा अच्छा नहीं है, देख समझ सकते हो, समझने के लिए सही है। सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट में जो को ट्रांसपोर्ट है, यह कैरियर तुम्हारा कैरियर प्रोटीन है। यहाँ पे क्या होता है कि यह जो सोडियम पार्टिकल है, यह सोडियम क्या होता है, सबसे पहले प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या हो गया, प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या होता था, जो लोअर कंसंट्रेशन से सोडियम बाहर जाता है, बाहर जा गया, इसका मतलब प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट हुआ, जो लोअर कंसंट्रेशन से सोडियम बाहर गया, इसका मतलब यहाँ पे बाहर सोडियम का कंसंट्रेशन और बढ़ा दिया, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बढ़ा दिया। ये प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट में किसी चार्ट को देखे थे, जो नहीं देखे हो जाके देखो, इसे समझो। इस सोडियम के बाहर जाने से क्या हो जाएगा, यहाँ पे कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बढ़ गया बाहर में, अगर यहाँ पे कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बाहर में हो गया, इसका मतलब प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट के कारण यह सोडियम का कंसंट्रेशन तुम्हें यहाँ पे ज़्यादा देखने को मिला। अब क्या हो गया कि यह सोडियम अंदर आना चाहेगा सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट में, क्यों, क्योंकि कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के फॉर्म में एनर्जी स्टोर हो गया। यह सोडियम जैसे ही अंदर आता है तो उसी टाइम इस कैरियर से सोडियम भी अटैच होगा, कोई दूसरा पार्टिकल जो आएगा वो भी अटैच होगा, जैसे यहाँ पे ग्लूकोज भी आ सकता है, एमिनो एसिड भी आ सकता है, क्लोराइड भी आ सकता है, आयोडाइड भी आ सकता है और यूरेट भी आ सकता है। ये अटैच होगा और इसी पार्टिकल के साथ यह क्या करेगा, दोनों सेम डायरेक्शंस में मूव कर जाएगा, दोनों अंदर आ जाएगा, दोनों अंदर आ जाएगा। क्यों, क्योंकि ये पॉजिटिव है तो यहाँ पे नेगेटिव वाला दोनों आएगा, तो ये जो नेगेटिव वाला अगर सामने है तो वह को ट्रांसपोर्ट करेगा। तरीका है याद करने का, आगे याद, इसे बोलते हैं को ट्रांसपोर्ट। और काउंटर ट्रांसपोर्ट में क्या है, ये कैरियर प्रोटीन है, तो कैरियर प्रोटीन है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा तुम्हारा, मान लो कि सपोज दैट यहाँ पे उसी तरीका से प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट से यहाँ पे सोडियम होगा, सोडियम लिख दो। प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट से यही चीज़ फिर से रिकॉल करो, प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट से सोडियम, फिर बाहर कंसंट्रेशन सोडियम का ज़्यादा हो गया प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट से। अब आएगा सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट, सोडियम तो पहले आ गया, किसके कारण, कंसंट्रेशन यहाँ पे ग्रेडियंट ज़्यादा हुआ, प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट से ये दोनों सोडियम का कंसंट्रेशन ग्रेडियंट ज़्यादा हुआ। अब यह कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के कारण जो एनर्जी स्टोर है ये दोबारा अंदर आना चाहेगा, अंदर आना चाहेगा। तो लेकिन याद रखना ये काउंटर पढ़ रहे हैं तो इसमें क्या होता है, जे सबसे पहले यहाँ पे सोडियम इस कैरियर प्रोटीन के मेम्ब्रेन से चिपकेगा, और जस्ट जो पार्टिकल अब मूव करेगा अपोजिट, तो यहाँ पे कैल्शियम भी उसी टाइम सेम टाइम दोनों चिपकेगा यहाँ से, इसमें भी सेम, यहाँ पे सोडियम यहाँ पे चिपकेगा तो यहाँ पे हाइड्रोजन भी चिपकेगा, सेम सेम काउंटर में सेम सेम चार्ज का। अगर यह सोडियम जो हायर कंसंट्रेशन में पॉजिटिव है तो यहाँ पे भी पॉजिटिव होगा, अपोजिट साइड से जो आएगा, यहाँ पे पॉजिटिव है सोडियम तो यहाँ पे भी पॉजिटिव से आएगा, अपोजिट साइड से पॉजिटिव वाला आएगा काउंटर में। तो मतलब क्या जाएगा, दोनों सेम टाइम चिपकेगा और दोनों अपोजिट मूव कर जाएगा। तो इसका मतलब ये काउंटर में दोनों अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है,
जो तीसरा पार्टिकल्स हाइड्रोजन और कैल्शियम से मूव कर रहा है, यह पार्टिकल्स जो सोडियम अंदर आ रहा है उसके जस्ट अपोजिट जा रहा है, इसीलिए इसे काउंटर ट्रांसपोर्ट बोलते हैं। अगर हम को ट्रांसपोर्ट का बात करेंगे तो को ट्रांसपोर्ट तुम्हें रीनल सेल में देखने को मिलेगा और इंटेस्टिनल सेल में देखने को मिलेगा। अगर काउंटर ट्रांसपोर्ट का बात करेंगे तो यह जो कैल्शियम और सोडियम वाला है, यह तुम्हें सब सेल में सारा सेल में तुम्हें देखने को मिलेगा, लेकिन यह जो सोडियम और हाइड्रोजन है ये प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल में तुम्हें देखने को मिलेगा। और काउंटर और को ट्रांसपोर्ट में दोनों आयन बाइंड होना चाहिए सेम साइड से, वही बात जो हम लोग बात कर चुके हैं। और दूसरी बात, कॉन्फॉर्म जैसे ही बाइंड करेगा तो इस कैरियर में कॉन्फॉर्मेशनल चेंज होगा, और कॉन्फॉर्मेशनल चेंज होगा तो पार्टिकल इंटर कर जाएगा अपना अपना डेस्टिनेशन पे जहाँ उसको जाना है। अब आता है एक की ट्रांसपोर्ट थ्रू सेलुलर सीट, जो इम्पोर्टेंट है, तो आपका गाइडेंस समझाता है। देखो एक एक पॉइंट मेरा जितना भी डिस्कशन होता है सारा गाइडेंस है। तो ट्रांसपोर्ट थ्रू सेलुलर सीट क्या होता है, यह हमारा इंटेस्टिनल सेल है। देखो सेलुलर सीट में ट्रांसपोर्ट थ्रू सेलुलर सीट का मतलब है कि मेरा मेन मकसद है समझना यहाँ पे सोडियम को एक्रॉस द सेल, पूरा सेल से बाहर ट्रांसफर कर देना है। इसको करने के लिए 3 स्टेप होगा, वो तीनों स्टेप समझना क्या होता है 3 स्टेप। तो ये सेलुलर सीट में क्या होता है, क्या है, नाम से पता चल रहा है सेल के अक्रॉस जो मॉलिक्यूल्स या आयंस है उसका मूवमेंट होगा। अभी तक हम क्या बात किए थे, प्राइमरी और सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट में मेम्ब्रेन के अक्रॉस पार्टिकल्स या मॉलिक्यूल्स या आयंस का ट्रांसपोर्ट हो रहा था, लेकिन इसमें अक्रॉस द सेल ट्रांसपोर्ट होगा। क्या मेन मुद्दा क्या है हमारा, सोडियम का अक्रॉस द सेल निकलना, इंटेस्टिनल सेल से कैसे निकलता है, इस चीज़ को समझने के लिए 3 स्टेप पे फोकस करो। देखो क्या होता है, कोई भी फूड पार्टिकल्स, सबसे पहले ये तुम्हारा ल्यूमेन है, ये तुम्हारा इंटेस्टिनल सेल है, ये तुम्हारा कनेक्टिव टिश्यू और ब्लड है। मान लो कोई भी फूड आया और फूड में सोडियम आएगा, सोडियम वगैरह रहेगा, तो सबसे पहले क्या होता है, स्टेप 1 में हम जानते हैं सेल के अंदर सोडियम कम होता है। तो जब सोडियम कम है तो लोअर से हायर कंसंट्रेशन में मूव करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक्टिव ट्रांसपोर्ट करना पड़ेगा। तो मतलब एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू सोडियम को बाहर करेंगे। जब यह एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू सोडियम बाहर हुआ तो इसका मतलब क्या हो गया कि अंदर सोडियम कम हो गया, बाहर सोडियम ज़्यादा हो गया। तो दूसरा स्टेप देखो, अंदर सोडियम कम हो गया, बाहर सोडियम ज़्यादा हो गया, तो यहाँ पे जब कंसंट्रेशन ग्रेडियंट क्रिएट हो गया तो अब आएगा तुम्हारा पैसिव ट्रांसपोर्ट में कोई एनर्जी यूज नहीं होता है। तो पैसिव ट्रांसपोर्ट यह बाहर से फिर सोडियम से अंदर आएगा, फिर इसी तरह से फिर क्या करेगा, इस तरह से क्या हो जाएगा, बाहर से अंदर आया, और जब सोडियम पैसिव ट्रांसपोर्ट से बाहर से अंदर आया, जब सोडियम बाहर से अंदर आएगा तो उसके साथ साथ क्या हो जाएगा, वाटर भी आएगा। और जब ये वाटर फर्दर अंदर आ गया, वही बात कि जब जहाँ पे पॉजिटिव आयन का मूवमेंट हो रहा था हम बोले तो वाटर भी मूव करेगा, तो इस ल्यूमेन से वाटर क्या आ जाएगा, इंटरस्टिशियल सेल के अंदर आएगा, फिर इंटरस्टिशियल सेल के अंदर आके फिर इधर से क्या हो जाएगा, वाटर का रीअब्जॉर्ब हो जाएगा। तो मतलब ये तो हमारा क्या बोलता है सेलुलर सीट। फिर इस तरह से पहले इधर आया, फिर सोडियम बाहर गया, फिर इधर आया, इस तरह से क्या हो जाएगा कि यह जो सोडियम है अक्रॉस द सेल सोडियम का मूवमेंट होता है। मतलब इसमें क्या देखने को मिलेगा, मतलब सोडियम एब्जॉर्ब हुआ, फिर सोडियम का एक्टिव ट्रांसपोर्ट से सोडियम बाहर निकला, मतलब अक्रॉस द सेल सोडियम निकल गया। और दूसरी बात, सोडियम जहाँ जहाँ अंदर सोडियम के साथ साथ वाटर भी अंदर आ जाता है। तो ये तुम्हारा देखने को मिलेगा तुम्हें यह सेलुलर सीट में। और याद रखना सेलुलर सीट होता कहाँ कहाँ है, यह कुछ हम लोग का किडनी जब पढ़ेंगे, रीनल फिजियोलॉजी जब पढ़ेंगे वहाँ पे भी ये देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे तुम्हें क्या हो जाएगा कि यह तुम्हें देखने को मिलेगा इंटेस्टिनल एपिथेलियम में भी देखने को मिलेगा, वही जो अपन बाद में डिस्कस किए हैं यहाँ पे। और यहाँ पे रीनल ट्यूब्यूल में देखने को मिलेगा, रीनल ट्यूब्यूल एपिथेलियम में देखने को मिलेगा, एक्सोक्राइन ग्लैंड एपिथेलियम में देखने को मिलेगा, गॉल ब्लैडर एपिथेलियम में देखने को मिलेगा, और कॉर्वाइड प्लेक्सस ऑफ ब्रेन के एपिथेलियल में तुम्हें यह देखने को मिलेगा। यह तो हमारा एक छोटा सा वीडियो था सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट से, लेकिन थोड़ा सा कन्फ्यूज़न होता है हर चीज़ में प्राइमरी और एक्टिव ट्रांसपोर्ट में। इस वीडियो देखने के बाद आपका
कन्फ्यूज़न ख़त्म हो जाएगा। तो चलो इस वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और फैलाओ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।